वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएशन 6 सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो सीबीएस सिस्टम, नॉन सीबीएस सिस्टम, डिस्टेंस एजुकेशन, रेगुलर स्टूडेंट्स और प्राइवेट स्टूडेंट्स, इन सब के जो एग्ज़ाम हैं वो 15 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं। और दोनों सिस्टम्स यानी नॉन सीबीएस और डिस्टेंस एक ही होता है, क्योंकि डिस्टेंस भी नॉन सीबीएस सिस्टम होता है। ये एक पार्ट और दूसरा जो सीबीएस सिस्टम, इन दो पार्ट, इन दोनों पार्ट के जो रेगुलर प्राइवेट स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हैं उनकी डेट शीट्स आ गई हैं। आप अभी तक आपको वो डेट शीट्स मिल भी गई होंगी, नहीं मिली तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल सकती हैं। तो ये सब आपको पता है कि एग्ज़ाम जो हैं वो 15 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं और विद इन 10 डेज़ ये एग्ज़ाम ख़त्म भी होने जा रहे हैं। और एग्ज़ाम जो होंगे, इन एग्ज़ाम की जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये एग्ज़ाम जो हैं ये ऑनलाइन मोड में होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको ये एग्ज़ाम आप अपने घर बैठ के ही दे सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एग्ज़ाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन हो गया, उसके 4 नीचे ऑप्शंस होंगे, उन चारों में से आपको जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन आपको टिक करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे, जैसे आके आपने एंट्रेंस टेस्ट में देखा होगा। तीसरी बात ये है कि इस एग्जामिनेशंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता था कि जैसे किसी का क्वेश्चन गलत हो जाता था तब उसके कुछ मार्क्स जो हैं वो कम कर दिए जाते थे। वो एंट्रेंस टेस्ट में ऐसा होता था, लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। गलत हो गया तो कोई नहीं, मार्क्स कट नहीं होंगे, मिलेंगे तो नहीं, वो तो नेचुरली है, बट कटोएंगे भी नहीं। आगे आगे इसका ये प्रोसीजर ये है कि ये जो आपका एग्ज़ाम है ये आपकी वेल इन टाइमिंग के अकॉर्डिंगली स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे कि 11 बजे स्टार्ट हो रहा है सीबीएस सिस्टम का और 3 बजे स्टार्ट हो रहा है नॉन सीबीएस सिस्टम का। तो ये एग्ज़ाम जो है जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाके स्टार्ट होगा ऑनलाइन। 11 बजे स्टार्ट होगा। जैसे ही आप अब लॉगिन्स करोगे वैसे ही आपको वहाँ पे एक वॉच दिखनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही टाइम पूरा हुआ, जिस पेपर का जितना भी टाइम है, कुछ पेपर 3 घंटे के होते हैं, कुछ पेपर 2.5 घंटे के होते हैं, कुछ 2 घंटे के होते हैं। जैसे जैसे आपके सिलेबस के ऊपर मेंशन होगा पेपर, जैसे जैसा उसका टाइमिंग होगा उस टाइम के अकॉर्डिंगली ये पेपर ऑटोमेटिकली वहाँ से बंद हो जाएगा, आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। पहले ये बात नहीं है कि आपका 3 बजे पेपर है तो आपको शाम 4 बजे उठ के लॉगिन करो और कहो कि अब मैं कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। 11 बजे पेपर स्टार्ट होगा, अगर 1 बजे तक उस पेपर ने चलना है, 2 बजे तक चलना है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंगली वो ऑटोमेटिकली वहाँ से बंद हो जाएगा। जो जिसने जैसा पेपर किया, जितना पेपर किया उतना वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, बाकी रह जाएगा, ठीक है। इसके लिए ये होगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है कि आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना है, आपकी एक किस्म की रजिस्ट्रेशंस होंगी। उसमें कुछ लिखा हुआ है कि JUCC पोर्टल हो, जिससे जैसे जहाँ पे आप पहले भी प्राइवेट स्टूडेंट अपने रोल नंबर डाउनलोड करते थे, तो उसी पोर्टल्स पे जाके आपको अपने रोल नंबर डाउनलोड करने हैं। ये कोई एटलीस्ट 9 सितंबर से डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। उसी पोर्टल्स पे जाके आपको एक अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है, जो कि क्रिएट करना होगा, जिसके अकॉर्डिंगली जहाँ तो पासवर्ड यूनिवर्सिटी दे देगी, जहाँ आपको क्रिएट करना है ये तब आपको पता चलेगा। और उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वही आपका एक किस्म के ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए होंगे। ठीक है। हर एक स्टूडेंट की कुछ एक स्टूडेंट आईडी होती है, आपने अपनी मार्कशीट्स पे देखना, आपको वहाँ पे लिखी मिल जाती है स्टूडेंट आईडी या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर। ये दोनों आपको अपनी मार्कशीट, अपनी प्रीवियस मार्कशीट देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। उसी से आपको ये अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। ये 11 सितंबर 1 बजे के बाद ये प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट्स अगर ये सोचे कि बिना मैं अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाए पेपर देने जाऊंगा, तो वैसा कुछ नहीं होगा। और पेपर कैसा होगा उसका ऑलरेडी यूनिवर्सिटी आपको एक ट्रायल वर्जन देगी। वहाँ पे एक मॉक टेस्ट होगा, वहाँ पे आप जाके अपने ट्राई करके देख सकते हो। वो भी 11 तारीख के बाद आपको आ जाएगा।
तो उस पेपर से हम कैसे क्वेश्चन पेपर आएंगे, कैसे आपको उसको सेव करना है, कैसे आगे फॉरवर्ड करना है, कैसा ये सब कुछ आपको पहले से एक ट्रायल वर्जन दिया जाएगा जिस पे आप पूरी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें ये हैं कि बाकी जो आपकी जैसे लॉगिन आईडी करके आपको अपनी अटेंडेंस फिल करनी है, आपको अपना रोल नंबर फिल करना है वहाँ पे, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल जाएंगी और हम समझा भी देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको ये है आपको अपना अटेंडेंस फॉर्म जरूरी देना है। अब कुछ उन्होंने दिए हुआ है कि जो क्वेश्चन पेपर आपके 80 नंबर के होते हैं, ठीक है, जो जो 80 नंबर का आपका थ्योरी का क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है, जो आपके सिलेबस पे मेंशन किया होगा, उसमें 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और 40 में से हर एक एमसीक्यू जो है वो 2 नंबर का होगा, ठीक है। और आपको 30 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, आपको सिर्फ 30 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 40, ठीक है। अगर 80 नंबर का पेपर है तो 80 नंबर के अकॉर्डिंग 40 नंबर का आपका 40 क्वेश्चन होंगे, 40 में आपको 30 करने हैं यानी, और आपको टाइम भी जो है 60 मिनट मिलेगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का टाइम है, एवरेज 2 मिनट का टाइम है, तो आपको 1 घंटा मिलेगा। जो भी क्वेश्चन पेपर 40 नंबर का आपका होता है थ्योरी का, उसमें आपको सिर्फ 20 एमसीक्यू आएंगे, आपको 15 करने हैं और 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ये चीज़ें आप पहले से ही अपने माइंड में बना के चलो कि मेरा पेपर कितने नंबर का आने वाला है, कितने मेरे एमसीक्यू आएंगे, कितने मुझे अटैम्प्ट करने हैं और कितना मुझे टाइम मिल रहा है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। जो पेपर 32 नंबर्स के होंगे, ठीक है, उसके लिए 16 आपको क्वेश्चंस आएंगे, आपको 12 करने हैं और आपको सिर्फ 24 मिनट मिलेंगे। 24 मिनट अगर हो गए उसके बाद ऑटोमेटिकली सिस्टम बंद हो जाएगा, तो आपका पेपर जितना हुआ उतना ही रह जाएगा। तो ये मेन एक चीज़ आपको देखनी है। और यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आप उस जगह पे जाके पेपर करिए जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी हो। यूनिवर्सिटी इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी कि कल आपको कहोगे कि मेरे घर इंटरनेट नहीं चल रहा था, जब मेरे एरिया में इंटरनेट नहीं है, जहाँ ये है वो है, स्लो है हाई है, ये इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी ने साफ क्लियर कह दिया है कि आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप वहाँ पे जाके इस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कीजिए जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी है। कल को ये ना हो कि आप कहोगे कि इंटरनेट स्लो था तो मेरे क्वेश्चन नहीं खुल रहे थे, जहाँ साइट नहीं खुल रही थी, तो ये कुछ नहीं, इसको बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो आपको ये मोटी मोटी चीज़ें जो मैं बता देता हूँ कि अपनी डेट शीट आप देख लीजिए, किस दिन को कौन सा पेपर है, अपनी टाइमिंग आप देख लीजिए, 11 बजे का एग्ज़ाम है जब 3 बजे का एग्ज़ाम है, ये 2 चीज़ें। तीसरी, अपनी जाके रोल नंबर को डाउनलोड कीजिए, अपनी स्टूडेंट आईडी बनाइए, अपना पासवर्ड बनाइए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद वेल इन टाइमिंग पे आइए, इंटरनेट स्पीड उस एरिया में जाइए जहाँ पे इंटरनेट स्पीड अच्छी है, आपको लगेगी अगले 30 मिनट का पेपर है तो 30 मिनट तक कोई भी हॉल्ट नहीं आने वाला इंटरनेट का, वहाँ पे जाके अच्छा तरीके से इंटरनेट का पहले से यूज़ कीजिए। ट्रायल करके देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर का ट्रायल वर्जन आपको दिया जाएगा, आप वो पहले ट्रायल करके देख लीजिए, प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि कैसे कैसे करना है, कैसे आंसर्स को सेव करने हैं, ठीक है। बाकी अपने क्वेश्चन पेपर को समझ लीजिए, कितने मार्क्स का है, कितने उसके एमसीक्यू आने वाले हैं, कितने मुझे अटैम्प्ट करने हैं और कितना मेरी टाइमिंग होगी, ये सब कुछ कर लीजिए। बाकी जो बहुत सिंपल सा आपका ये होने वाला है पेपर, और ये 25 5th को ये एग्ज़ाम आपके जो ख़त्म हो जाएंगे और इसका रिज़ल्ट विद इन 10 डेज़ आ जाएगा। ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसी वक्त रिज़ल्ट आ जाएगा, तो 10 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। और जिस दिन रिज़ल्ट आ जाएगा उस दिन से आपकी पीजी की एडमिशनें भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो आपको लगता था कि हमारा टाइम लॉस हो रहा है, पीछे कोरोना की वजह से एग्ज़ाम आगे हो रहे थे, पीछे हो रहे थे, ठीक है, तो आपकी डिग्री लेट हो जाएगी, कुछ नहीं। अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो तब भी अभी जाके कहीं एडमिशन होती, तो 10-15 दिन या 30 दिन का ही लॉस है, आगे पीछे हुआ है वो सब कवर अप हो जाएगा। डिग्री आपकी वेल इन टाइमिंग पे ख़त्म होने जा रही है। लेकिन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ये दिस इज़ द लास्ट, आखिरी बार है ये मल्टीपल क्वेश्चन हो रहे हैं। इससे आगे जो है वो सब थ्योरी के एज पर जैसे एग्ज़ाम होते थे वैसे ही एग्ज़ाम होंगे। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए, बहुत इजी है आपके लिए इसको पास करना। तो और लेकिन इसमें गलती की गुंजाइश मत रखना। और एक चीज़ और मैं आपको लास्ट में बताते जाऊँगा, इसमें कोई भी रीवैल्यूएशन नहीं होगी, आपको किसी किस्म की रीवैल्यूएशन का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा।
जो मार्क्स आए वही फाइनल होंगे, आइदर आप पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो वो वहीं पे, ठीक है। बाकी जो पासिंग मार्क्स हैं वो वैसे ही रहेंगे जैसे नॉर्मल होते हैं। 20 नंबर अभी कॉलेज के पास है, 60 में से अगर 40 नंबर का पेपर हो रहा है तो 20 नंबर के अभी कॉलेज ने आपके असेसमेंट के ऊपर देने हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ होगा, तो बस इतना सही है। ओके।